मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। एक ऐसा काल जिसके होने के लिखित साक्ष्य नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद वह काल माना जाता है जिसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन प्रयुक्त लिपि के अत्यधिक प्राचीन होने के कारण उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके कहने का मतलब यहाँ ये है, यहाँ पर दो काल हैं, प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जब हमारे पास में ना तो कोई लिखित साक्ष्य है और लिखित में नहीं है तो फिर उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, ऐसा काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद का जो काल है जिसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य तो हैं, मगर लिपि इतनी प्राचीन है कि उन साक्ष्यों को हम आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं या फिर अब तक पढ़े नहीं गए हैं और उनको पढ़ने की कोशिश की जा रही है, वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तीसरे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके बारे में लिखित सामग्री और पठनीय प्रमाण भी प्राप्त है। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृति के बारे में इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उत्खनन के दौरान मिलने वाले उपकरण, हथियारों, सिक्कों, बर्तनों आदि के द्वारा अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं। आदि मानव जानवरों की भांति जीवन का गुजर बसर करता था। धीरे धीरे उसने परिवार बनाना सीखा। उसके बाद में वह एक समूह, एक समाज में रहने लगा। धीरे धीरे चलने वाली इस प्रक्रिया द्वारा उसने आज का वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ताओं के अध्ययन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि आदि मानव के विकास के चरण कौन कौन से थे, किस प्रकार उसने सर्वप्रथम आग का और पहिए का आविष्कार किया और उपकरण व हथियारों का निर्माण व प्रयोग किया। जब आदि मानव हथियार एवं उपकरणों के निर्माण में पाषाण अर्थात पत्थर का प्रयोग करता था, तो उस समय के काल को हम पाषाण काल कहते हैं, जिसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यह वह काल था जब मानव का प्रारंभिक समय था। वह शिकार के लिए पत्थर के उपकरण व हथियारों का प्रयोग करता था। राजस्थान की विभिन्न नदियाँ जैसे कि चंबल है, बनास है, गंभीरी है तथा लूणी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष एवं प्रमाण अजमेर से, भीलवाड़ा से, जोधपुर से, जालौर से और टोंक से, इनसे हमें पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में आदि मानव ने दूध और मांस के लिए पशुओं को पालना आरंभ कर दिया, लेकिन वह खेतीबाड़ी से अनभिज्ञ था। वह आग जलाना सीख चुका था। यह काल वर्तमान से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व का है। इस काल में लंबे, आयताकार एवं गोल हथियारों का प्रयोग होता था। इस काल की सभ्यता के प्रमाण लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में, चित्तौड़ जिले की बेड़च नदी की घाटी में और विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। तीसरा काल है उत्तर पाषाण काल, जिसको नवपाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में मानव ने पशुपालन, खेतीबाड़ी एवं समाज में रहना प्रारंभ कर दिया। इस काल में पहिए का क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। वह खाने के लिए बर्तनों आदि का प्रयोग करता था। खेतीबाड़ी द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता था और कपड़ा बुनने का कार्य भी इसी समय आरंभ हुआ। राजस्थान में मानव सभ्यता की मुख्य आधारशिला इसी समय में रखी गई, जब मानव खनाबदोश की जिंदगी त्याग कर एक समूह, एक समाज में रहते हुए पशुपालन और कृषि के द्वारा अपना गुजर बसर करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? पाषाणकालीन सभ्यता, तो पाषाणकालीन सभ्यता के जो स्थल है, दर जो कि भरतपुर में है, बागौर जो कि भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है।
दूसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, यह इसका प्रमुख स्थल है। दूसरा आहड़ उदयपुर में, और तीसरा गुल्लुंड राजस्थान में, राजसमंद में। उसके बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल है, एक तो गणेश्वर में है जो कि सीकर में है, दूसरा बालाथल में है जो कि उदयपुर में है, तीसरा नोह में जो कि भरतपुर में है। अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है। यह सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो सिंधु घाटी पूर्ववर्ती व समकालीन सभ्यता है। यह सभ्यता सरस्वती, जिसका प्राचीन नाम द्रसदती नदी था, इसके तट पर, और वर्तमान में इसको हम घग्गर नदी कहते हैं, यहाँ विकसित हुई। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, और बाद में 1961 से लेकर 69 तक जो ब्रजवासी लाल, जिसको हम बीबी लाल, एवं बाल कृष्ण थापर, जिसको हम बी के थापर कहते हैं, उनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा सभ्यता से प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ परकोटे के बाहर एक जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत का पहला प्रमाण है। यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत में चना और सरसों बोया जाता था। उत्खनन से जौ और गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। यह सभ्यता सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन मानी गई है, जिसका काल लगभग 4000 ईसा पूर्व माना जाता है, किंतु कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि जो हमारी NCERT है यह 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व तक मानती है। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा के लिए बहुधान्य प्रमुख या बहुधान्य कटक शब्द का उल्लेख मिलता है। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को जाना जाता है। पहली हड़प्पा है और दूसरी मोहनजोदड़ो। भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। तंदूरों की प्रथा ईरान और पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर व्याघ्र का अंकन है, जबकि जो सिंधु क्षेत्र है यहाँ पर व्याघ्र नहीं मिलता था। कालीबंगा सभ्यता के लोग ऊंट व कुत्ता पालते थे। राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ से प्राप्त पुराअवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से हमें मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से तांबे के बैल की आकृति, भूकंप के प्रमाण और ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं। एक कुएं के समीप 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं, और इन वेदियों का जो आकार था वह 75 × 75 सेंटीमीटर था। यहाँ सब गाड़ने की परंपरा थी, जिसका प्रमाण वहाँ की कब्रगाह है। कालीबंगा से युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं। शिशु की खोपड़ी भी प्राप्त हुई है, जिसमें गोल छिद्र है। इससे कपाल दोहन क्रिया का पता चलता है। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। छोटे टीले के उत्खनन से निचले स्थलों में प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तथा दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 2300 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य हमें इसी स्थान से मिले हैं। कालीबंगा के निवासी एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे। वे एक पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखते थे। यह लिपि है वो सैंधव लिपि कहलाती थी। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुराअवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई। दूसरी जो सभ्यता है वह आहड़ सभ्यता है। यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है, विकसित हुई, इसीलिए हम इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं।
इसके प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी या तामावली है, क्योंकि इस सभ्यता से हमें तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा से मिले हैं। 10वीं से 11वीं सदी में इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जानते थे। स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। यहाँ लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961 में HD सांकलिया के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना और उससे उपकरण बनाना था, जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए ताम्र कुल्हाड़े और अस्त्र तथा एक घर में तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ पास में ही तांबे की खदानें थी। यह लाल व काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह मृदभांड उल्टी तिपाई विधि से पकाए जाते थे, जिसे विज्ञान की भाषा में अपचयन या ऑक्सीकरण की स्थिति में ज्वलन कहते हैं। अनाज रखने के लिए यहाँ पर बड़े मृदभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से परिचित थे। आहड़ से बिना हत्थे वाले छोटे जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र हमें ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता में देखने को मिले थे, जो इस क्षेत्र के निवासियों के ईरान से संबंध होने के संकेत हैं। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर अपोलो खड़ा दिखाई देता है व इस पर यूनानी भाषा में लेख है। आहड़ सभ्यता का संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि के साथ था। तीसरी जो सभ्यता है वो बैराठ सभ्यता है। वर्तमान जयपुर जिले के बैराठ का, जो महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। बैराठ की जो पुरातात्विक पहाड़ियां हैं, उनके रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और मोती डूंगरी विख्यात है। आधुनिक नाम बैराठ, जो कि पहले विराटनगर कहलाता था। इसकी खुदाई का कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यह मौर्यकालीन एवं पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, जिसका नाम भाब्रू शिलालेख है, यहीं से प्राप्त हुआ। यह एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख खोजा। स्थानीय लोग इसे बीजक कहकर पुकारने लगे। भाभू शिलालेख एकमात्र ऐसा लेख है जो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। 1840 में इस शिलालेख को चट्टान से काटकर कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। 1871 से 72 में कार्लाइल ने भीम डूंगरी में एक और अशोक का अभिलेख खोजा। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में बैराठ का उल्लेख किया है और 634 ईस्वी में हेनसांग बैराठ आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की 8 संख्या बताई। हेनसांग ने बैराठ के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया और यहाँ से हमें कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। चौथी सभ्यता बालाथल, जो बल्लभनगर उदयपुर में है। यह भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, जिसकी समाप्ति की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में V.S. सिंधे और V.N. मिश्रा के द्वारा किया गया। हड़प्पा की तरह यह भी मृदभांड संस्कृति है। कपड़े के अवशेष मिलते हैं। यह खुदाई में हमें 11 कमरों के बड़े भवन की रचना मिलती है। बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां हमें यहाँ से मिली है। 5वीं सभ्यता गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में। सीकर जिले के नीम का थाना के पास कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर से ताम्रयुगीन उपकरण कुल्हाड़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं। भारत में किसी भी स्थान पर एक साथ इतने उपकरण पहली बार मिले हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया। इस स्थान पर मिले उपकरणों में से 99% उपकरण औजार ताम्र निर्मित हैं। इस पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का काल लगभग 2800 ईस्वी माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ से हमें मछली पकड़ने के कांटे, केशपिन, अंजन सलाखाएं प्राप्त हुई हैं।
मकान थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। अगला है रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में है। यह हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के पास विकसित था। उत्खनन 1952 से 54 में डॉक्टर हन्नादिड़ के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन द्वारा किया गया। रंग महल से तांबे की 105 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कनिष्क की मुद्रा शामिल है। रंग महल भारतीय मूर्ति कला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। रंग महल से प्राप्त अजैकपाद की मृण मूर्तियां मिली हैं। अगली सभ्यता ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में है। यहाँ उत्खनन कार्य 1993 में प्रारंभ हुआ। यह भी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष के रूप में जानी जाती है। अगली सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो मध्यमिका, जो कि सिवी जनपद की राजधानी हुआ करता था। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई 1904 में डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा की गई। यहाँ 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा कराई गई खुदाई में सिवी जनपद के सिक्के, गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। नगरी से वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं। नगरी से 4 चक्राकार कुएं भी मिले हैं। अगली सभ्यता नगर टोंक। टोंक जिले में उनियारा कस्बे में स्थित इस सभ्यता का प्राचीन नाम मालव नगर था। वर्तमान में इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारतीय मूर्ति कला में सिंह वाहिनी दुर्गा का प्राचीनतम अंकन नगर से ही खुदाई में प्राप्त हुआ। शुंगकालीन महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्तियां नगर से ही प्राप्त हुई हैं। अगली सभ्यता जोधपुरा जयपुर। यह शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष के रूप में लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक रही। यहाँ पर अयस्क से लोहा प्राप्त करने की प्राचीन भट्टी मिली है। अगली है रैण टोंक। निवाई तहसील के पास में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष, लोह सामग्री के विशाल भंडार प्राचीन भारत के टाटानगर के रूप में हम जानते हैं। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। उत्खनन के दौरान गजमुखी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है और उत्खनन में हाथी दांत और कांसे से निर्मित मनके तथा शीशे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अन्य स्थल के रूप में अगर हम देखें तो सुनारी, जो कि झुंझुनू में है। यहाँ से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में है, लूनी नदी के तट पर स्थित है। भीनमाल, जो कि जालौर में है। यहाँ गुप्तकालीन अवशेष चीनी यात्री हैंसांग के द्वारा इस नगर की यात्रा की गई। विद्वान ब्रह्मगुप्त, मंडन, माघ, महूक और धाइल इसी नगर से संबंधित थे। दर, जो कि भरतपुर में है, यह पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष के रूप में जाना जाता है। सौंथी, जो बीकानेर में है, यह कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 में इस सभ्यता की खुदाई की गई। ईसवाल, जो कि उदयपुर में है, इस स्थान पर खुदाई के दौरान लोहकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गढ़ीसर डडीकर अलवर 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। गढ़दरा, जो कि बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर पहली वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग अर्थात शैल चित्र मिले हैं। कहाँ पर? गढ़दरा, बूंदी। यह देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। कोटड़ा, जो कि झालावाड़ में है। नलियासार सांभर जयपुर में। तिपटिया कोटा में। डाडाथोरा बीकानेर में। कुंडा और ओला जैसलमेर में। मल्लाहा, यह भरतपुर में घना पक्षी अभयारण्य क्षेत्र के मध्य स्थित है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में ताम्र के हारपून तथा तलवारें प्राप्त हुई हैं। नैनवा बूंदी में। कड़सब कोटा, गिलून राजसमंद में। बागौर भीलवाड़ा में इत्यादि ये जो सभ्यता है हमें राजस्थान में देखने को मिलती हैं। अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।